हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2026 जीएस मॉक टेस्ट सीरीज का आज हमारा तीसरा मॉक टेस्ट होने वाला है। इससे पहले के 2 मॉक टेस्ट हमारे हो चुके हैं। अगर आपने वो मॉक टेस्ट नहीं लगाए तो प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वहाँ से आप प्रीवियस मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। अब तक आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी, ये समझ में आ गया होगा कि जीएस में सिर्फ पढ़ लेने से काम नहीं होगा, क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करना भी उतना ज़रूरी होगा। इसी वजह से हम लगातार मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये सारे मॉक टेस्ट बहुत ही ध्यान से मैंने तैयार किए हैं। आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का वही मिश्रण देखने को मिलेगा इन मॉक टेस्ट में जो एसएससी सीजीएल परीक्षा में आपको अक्सर देखने को मिलता है। क्वेश्चन का लेवल भी मैंने वही रखा है, पोर्शन भी मैंने उसी तरीके से डिसाइड किया है। इन टेस्ट को सिर्फ वीडियो की तरह मत देखो, पेन और कॉपी लेकर बैठिए अच्छे से। यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, ऑप्शन देता हूँ, आप यहाँ पर अपनी मार्किंग करिए। देखिए कि इन 25 क्वेश्चन में से आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। एंड जो भी आप स्कोर कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं, मॉक टेस्ट की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, WHO द्वारा प्री क्वालिफाइड TAK 003 किस बीमारी की वैक्सीन है? ऑप्शन है एड्स, डेंगू, चिकन पॉक्स या फिर टीबी। तो TAK 003 जिसे क्यूडेंगा भी कहा जाता है, डेंगू की वैक्सीन है जिसे WHO ने प्री क्वालिफाई किया है। ये जो वैक्सीन है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में डेंगू नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। यहाँ पर बी आंसर। नेक्स्ट है, कथकली नृत्य ललित कला के इनमें से कितने रूपों का एक सामंजस्यपूर्ण संयोजन है? ऑप्शन है 5, 3, 6 या फिर 7। तो कथकली जो है ये केरला का प्रसिद्ध क्लासिकल डांस फॉर्म है। इसमें लिटरेचर, म्यूजिक, पेंटिंग, एक्टिंग और डांस यानी कुल मिलाकर 5 फाइन आर्ट का सुंदर सा समन्वय देखने को मिलता है। इसकी प्रस्तुतियां मुख्यतः रामायण और महाभारत की कथाओं पर आधारित होती हैं। तो कितने रूपों का? 5 रूपों का। ए आंसर। लिली थॉमस मामला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? फ्रीडम ऑफ स्पीच, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MP MLA, राइट टू इंफॉर्मेशन या फिर प्रेसिडेंट रूल। तो लिली थॉमस केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 की सेक्शन 84 को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। इस फैसले के बाद किसी MP या फिर MLA को 2 वर्ष या फिर उससे अधिक की सजा होने पर तत्काल अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MP MLA। बी आंसर। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 निम्नलिखित में से किसके लिए प्रावधान करता है? 2 स्टेटमेंट है। पहला है राज्य विधानमंडल के लिए अयोग्यताएं, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। दूसरा है मतदाताओं की योग्यताएं, क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 चुनावों के संचालन तथा संसद और राज्य विधानमंडलों की सदस्यता से जुड़ी योग्यताओं और अयोग्यताओं का प्रावधान करता है, जबकि मतदाताओं की योग्यताएं मुख्य रूप से रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 में दी गई है। यहाँ पर 51 की बात हो रही है, इसलिए केवल एक पहला स्टेटमेंट करेक्ट होगा। ए आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मस्तिष्क द्वारा स्रावित होता है जो कि नींद जागने के चक्र को नियंत्रित करने में मदद करता है? ऑप्शन है इंसुलिन, मेलाटोनिन, ऑक्सीटोनिन या फिर एल्डोस्टेरोन। तो मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो कि पीनियल ग्लैंड द्वारा स्रावित होता है। ये शरीर की स्लीप वेक साइकिल को नियंत्रित करता है। अंधेरे में इसका स्तर बढ़ता है और शरीर को सोने का संकेत देता है। मेलाटोनिन। बी आंसर। यदि आप अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन को पश्चिम की ओर पार करते हैं तो आपके कैलेंडर तिथि कैसे बदलती हैं? ऑप्शन है 1 दिन आगे बढ़ जाती हैं। बी ऑप्शन ये 1 दिन पीछे चली जाती हैं। सी ऑप्शन वही रहती हैं या फिर डी ऑप्शन ये 2 दिन छोड़ देती है। तो इंटरनेशनल डेट लाइन को पश्चिम दिशा में पार करने पर तारीख 1 दिन आगे बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के लिए यदि आप सोमवार को इसे पार करते हैं तो आप सीधे मंगलवार में प्रवेश कर जाते हैं। यह वैश्विक समय और तारीख में एक रूपता बनाए रखने के लिए निर्धारित की गई है। तो यहाँ पर इट मूव्स 1 डे अहेड। ए आंसर। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की लंबाई का अपने पड़ोसी देशों के साथ बढ़ते क्रम में सही क्रम क्या होगा? चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल 4 कंट्री दे रखी है हमको, इसमें हमको बताना है। तो भारत की सीमाओं का बढ़ते क्रम में सही क्रम देखना है तो नेपाल आएगा सबसे पहले, जो कि सबसे कम 1751 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है। फिर पाकिस्तान आएगा 3323 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है। फिर चाइना जो कि लगभग 3488 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है। एंड फिर फर्स्ट नंबर पे आएगा बांग्लादेश जो कि लगभग 4096 किलोमीटर की बॉर्डर जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शेयर करता है।
तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। बढ़ते हुए क्रम में हमको देखना है, तो बी आंसर करेक्ट होगा। तैमूर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? ऑप्शन ए 1192, 1290, 1398 या 1526। तो तैमूर ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। उस समय दिल्ली पर मोहम्मद तुगलक शासन कर रहा था। आक्रमण के दौरान दिल्ली में भारी लूटपाट और नरसंहार हुआ था। कब आक्रमण किया था? 1398 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड निम्नलिखित में से किस सामान्य पदार्थ का रासायनिक नाम है? ब्लीचिंग पाउडर, बोरेक्स, कास्टिक सोडा या फिर चॉक। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को सामान्यतः कास्टिक सोडा कहा जाता है। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है जिसका उपयोग सोप, पेपर, टेक्सटाइल और ड्रेन क्लीनर के तौर पर किया जाता है। सी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? सुवर्णरेखा, महानदी, मांडवी, गोदावरी और माही। ये 5 नदियां हमको दे रखी है और बताना है कि कौन सी नदियां इनमें से है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो सुवर्णरेखा, महानदी और गोदावरी तीनों नदियां बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, जबकि मांडवी, माही दोनों नदियां जो है ये अरब सी में गिरती हैं। इसलिए यहाँ पर 1, 2, 4 मतलब सी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है 2026 में चर्चा में रहा खर्ग द्वीप किस खाड़ी में स्थित है? गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ अदन या फिर रेड सी। तो खर्ग आइलैंड ईरान का एक महत्वपूर्ण द्वीप है जो कि पर्शियन गल्फ में स्थित है। यह ईरान का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्ट हब माना जाता है और देश के अधिकांश क्रूड ऑयल का निर्यात यहीं से होता है। इसी रणनीतिक महत्व के कारण यह अक्सर चर्चा में बना रहता है। फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ। साथियों, एक छोटी सी बात, अगर आपको ये मॉक टेस्ट यूजफुल लग रहा है और आपको लग रहा है कि एग्जाम से पहले ऐसे और प्रैक्टिस होना चाहिए, तो मैंने SSC CGL के लिए 50 मॉक टेस्ट की पूरी सीरीज तैयार कर रखी है। सिर्फ 49 रुपए में आपको पूरे 50 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। मतलब एक मॉक टेस्ट की कॉस्ट 1 रुपए से भी कम पड़ती है। हर एक मॉक टेस्ट में हर एक क्वेश्चन का लेवल, पैटर्न और फील बिल्कुल एग्जाम जैसा है। अभी एग्जाम में भी ज़्यादा समय नहीं बचाएं। अगर आप रोज एक मॉक टेस्ट लगाओगे तो लगभग 50 दिन में पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी। और अगर सुबह शाम 2 मॉक टेस्ट लगाए तो 25-30 दिन में पूरा रिवीजन और एनालिसिस दोनों हो जाएगा। देखो, एक रियलिटी क्या है, GS में इंप्रूवमेंट पढ़ने से कम और अपनी मिस्टेक पकड़ने से ज़्यादा आता है। इसीलिए अगर आपको और प्रैक्टिस चाहिए तो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर यह ऑप्शन अवेलेबल है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी दे रखी है। दोनों जगह पर ऑप्शन अवेलेबल है, ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार सिंगल बैडमिंटन कोर्ट की मानक चौड़ाई कितनी होती है? 6.10 मीटर, 13.40 मीटर, 5.18 मीटर या फिर 12 मीटर। तो BWF रूल के अनुसार सिंगल बैडमिंटन कोर्ट की चौड़ाई 5.18 मीटर होती है, जबकि इसकी लंबाई 13.40 मीटर रहती है। सिंगल में साइड जो ट्रिम लाइन्स होती है उनका उपयोग नहीं किया जाता, इसलिए कोर्ट डबल की तुलना में सकरा होता है। यहाँ पर 5.18 मीटर। सी आंसर। चर्चा में रही पोटैटो पैच क्या है? ऑप्शन है समुद्री घास का मैदान, विशाल प्रवाल कॉलोनी, मैंग्रोव वन या फिर समुद्री शैवाल। तो पोटैटो पैच लक्षद्वीप के कदमत द्वीप के पास खोजी गई विशाल प्रवाल कॉलोनी है। इसका आकार आलू जैसा होने के कारण इसे यह नाम दिया गया। यह भारत की सबसे बड़ी कोरल कॉलोनी में से एक मानी जा रही है। बी आंसर। भारत की 100वीं रामसर साइट इनमें से कौन घोषित की गई? सुल्तानपुर नेशनल पार्क, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी या फिर हरिके वेटलैंड। तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी को भारत की 100वीं रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया है। ये जो रामसर साइट है प्रवासी पक्षियों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। सी आंसर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं बने? ऑप्शन है BG तिलक, SC बोस, GK गोखले या फिर एनी बेसेंट। तो BG तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे, लेकिन वो कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं बने। जबकि सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले और एनी बेसेंट कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं। ए आंसर। नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन 2026 महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? कोकोआ गॉफ, इगा स्वेतेक, मीरा एंड्रीवा या फिर माजा च्वालिंस्का। तो रूस की युवा टेनिस खिलाड़ी है मीरा एंड्रीवा। इन्होंने फ्रेंच ओपन 2026 वुमेन सिंगल का खिताब जीतकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल हासिल किया है। ये उनकी अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानी जा रही है।
सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1897 में खोजा गया पहला विटामिन बी कौन सा था जो कि ऊर्जा उत्पादन में मदद करता है, इसेंशियल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। ऑप्शन है थायमिन, फोलेट, राइबोफ्लेविन या फिर बायोटिन। तो थायमिन जो है विटामिन B1 पहला खोजा गया विटामिन बी था। ये कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। थायमिन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है 110, 112, 127 या फिर 120। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में भारत को 127वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा जारी किया जाता है और देशों को शांति एवं सुरक्षा से जुड़े अलग अलग मानकों पर रैंक करता है। 2026 में भारत को क्या रैंक प्राप्त हुई, 127। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यदि ब्याज दर बढ़ती है तो मुद्रा मतलब पैसे की मांग क्या होगी, घटेगी, पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, बढ़ेगी या फिर समान रहेगी। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो लोग कैश अपने पास रखने के बजाय उसे बैंक डिपॉजिट, FD, बॉन्ड में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं ताकि ज़्यादा रिटर्न मिल सके। इसलिए मनी डिमांड घट जाती है। इकोनॉमिक्स में इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी भी कहा जाता है। यहाँ पर पैसे की मांग जो है वो घटेगी। ए आंसर। भारत का पहला सॉवरेन वेल्थ फंड जिसका नाम नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF है, किस केंद्रीय बजट में घोषित किया गया था। 2021-22, 2015-16, 2017-18 या 2019-20। तो NIIF की घोषणा 2015-16 के यूनियन बजट में तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना और देश में कैपिटल फ्लो को बढ़ाना। यहाँ पर बी आंसर। पंचवर्षीय योजनाओं में योजना अवकाश प्लान हॉलिडे किस अवधि में था, 1969 से 1974, 1974 से 1979, 1961 से 1966 या फिर 1966 से 1969। तो 1966 से 1969 तक की अवधि को प्लान हॉलिडे कहा जाता है। इस दौरान कोई 5 ईयर प्लान नहीं चलाई गई और उसकी जगह पर एनुअल प्लान्स लागू की गई। इसका प्रमुख कारण था युद्ध, सूखा और आर्थिक संकट। डी आंसर। यक्षिणी की जीवन आकार की खड़ी प्रतिमा जो चोर पकड़े हुए हैं किस काल की मूर्तिकला परंपरा का एक उदाहरण है, मौर्य काल, गुप्त काल, कुषाण काल या फिर शुंग काल। किस काल की मूर्तिकला परंपरा का एग्जाम्पल है, मौर्य काल। इसकी सबसे बड़ी विशेषता मौर्य पॉलिश है जो कि पत्थर पर शीशे जैसी चमक प्रदान करती है और मौर्यकालीन शिल्पकला की उन्नत तकनीक को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बंगाल के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी, अलीवर्दी खान, शुजाउद्दीन, सरफराज खान या मुर्शिद कुली खान ने। तो करेक्ट आंसर है इसका मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान को बंगाल के स्वतंत्र नवाबी शासन का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने मुर्शिदाबाद को राजधानी बनाया और बंगाल की रेवेन्यू सिस्टम में महत्वपूर्ण सुधार किए, जिससे बंगाल आर्थिक रूप से बेहद समृद्ध भी हुआ। डी आंसर। भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड कर्जन की नीतियों को अक्सर प्रगतिशील सुधारों और ब्रिटिश नियंत्रण को मजबूत करने वाले उपायों के मिश्रण के रूप में देखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसी नीति का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जिसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश प्रशासन और रणनीतिक हितों को मजबूत करना था। ऑप्शन है इंपीरियल डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की स्थापना, पुलिस का पुनर्गठन और CID की स्थापना, यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 सहित शिक्षा सुधार या फिर ASI द्वारा स्मारकों का संरक्षण। तो लॉर्ड कर्जन ने ब्रिटिश रूल को अधिक मजबूत और प्रभावी बनाने के लिए पुलिस रिफॉर्म्स और CID की स्थापना की थी। इसका मुख्य उद्देश्य था रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज पर नजर रखना और नेशनलिस्ट मूवमेंट को नियंत्रित करना। यहाँ पर बी आंसर। लास्ट क्वेश्चन है 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला है इन्हें इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी कहा जाता है। दूसरा है इन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल की सदस्य संख्या बढ़ाई और तीसरा है मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार दिया गया। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी कहा जाता है। बिल्कुल करेक्ट। इन सुधारों ने लेजिस्लेटिव काउंसिल का विस्तार किया और पहली बार मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था शुरू की। इसी कारण लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है। तो A, B और C
तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होंगे, बी आंसर बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे ये 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपने करेक्ट करें उन करेक्ट क्वेश्चंस के साथ में आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और जो भी आपने क्वेश्चन गलत करें वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी, तो 0.5 का आपका वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपको ऐड करना है। उसके हिसाब से आपका क्या स्कोर रहता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है आपको। साथियों, अगर आपको लगता है कि आपका जीएस थोड़ा सा वीक है या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, आपका स्कोर बार बार 10 से 15 नंबर के आसपास अटक रहा है, तो सिर्फ क्वेश्चंस लगाने से काम नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट्स और रिवीजन दोनों पर काम करना पड़ेगा। इसी वजह से मैंने एसएससी सीजीएल 2026 के लिए 100 आवर जीएस का कोर्स रेडी कर रखा है, जिसमें ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट, रिवीजन नोट्स, मॉक टेस्ट सब कुछ स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको मिलता है। आप इस कोर्स की तरफ जा सकते हैं, अभी काफ़ी टाइम है आपके पास में और आप इसको ईजिली खत्म कर सकते हैं और अपने जीएस के स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं। तो ज़रूर चेकआउट करिएगा। इस कोर्स को एनरोल करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। इसके अलावा आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहां पर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन को यहीं पर ही एंड करते हैं। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं इस सीरीज के अगले मॉक टेस्ट में। टिल देन बाय बाय।